हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है जीएसटी। कल हमने जीएसटी के कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और उसमें मैंने बताया था आपको जीएसटी किस तरह से चार्ज करना है, उसका सेटअप किस तरह करना है और किस तरह से बैंक में पैसा डिपॉजिट कराना है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि डिस्काउंट वाले ट्रांजेक्शन में जीएसटी का किस तरह से ट्रीटमेंट होगा। यह वाला टॉपिक आप नई बुक से ही पढ़ना, पुरानी बुक में शायद कुछ कंफ्यूजन है और तो ट्रीटमेंट वो अलग हो सकते हैं, आप नई बुक के अकॉर्डिंग करना है वो सही है। अब आप देखिए इस सीरीज में इलस्ट्रेशन नंबर 4, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कावेरी ट्रेडर्स बेंगलुरु। कावेरी ट्रेडर्स का ट्रांजेक्शन, तो जर्नल ऑफ आपको क्या बनाना है, जर्नल ऑफ कावेरी। डीके गोयल का इलस्ट्रेशन 4 2020 वाला एडिशन, 2021 एडिशन। May 15, purchase goods from Nagendra and Sons, Belgaum of list price 1,25,000 at 20% trade discount और 5% कैश डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट है। ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स पेड सीजीएसटी और एसजीएसटी 6%, पेमेंट मेड इमीडिएटली। पूरा पेमेंट चेक से हो गया है। तो आप देखिए मई 15 आपने गुड्स परचेज के, इस तरह के ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में बहुत ज्यादा किए थे। एंट्री बनी परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज है तो आपके इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगेगा, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। अब हमने पेमेंट किससे किया है, कैश से, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट। और क्वेश्चन कह रहा है 5% कैश डिस्काउंट भी है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। नरेशन आप लोग लिख देना। परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने का गुड्स परचेज किया आप लोगों ने, 1,25,000। तो सबसे पहले आपके 1,25,000 में से इसका 20% ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस कर दीजिए 25,000, यानी कि गुड्स परचेज हुआ है आपका 1 लाख का। तो परचेजेज अकाउंट में आपका 1 लाख, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दे रखे, तो सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, तो हमने कर दिया। बचा कितना, 1 लाख। 1 लाख का आपको क्वेश्चन में 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया हुआ है, तो 1 लाख का 6% सीजीएसटी और ये एसजीएसटी 6,000। फिर क्वेश्चन कह रहा है 3% आप, ये 5% कैश डिस्काउंट दिया है, तो 5% कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा इस वाले अमाउंट का, ना कि इन तीनों के टोटल का, ओनली इस वाले अमाउंट का मिलेगा 1 लाख का। तो 1 लाख का 5% डिस्काउंट होगा 5,000। अब आप टोटल करिए तीनों का, 1,12,000, 1,12,000 में 5,000 की, तो बाकी कैश अमाउंट कितना जाएगा, 1,07,000। यानी कि आपको इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, ओनली जितने का गुड्स परचेज किया उसी अमाउंट का आपको 5% सीजीएसटी और एसजीएसटी देना है। कई बार कई बुक्स में इन तीनों के टोटल पे दे रखा है, तो उस पर ध्यान मत देना, आपको जितना गुड्स परचेज किया उस पर दिया जाएगा, ना कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मई 20 देखिए, यस, सोल्ड गुड्स टू अरविंद पाटिल एंड कंपनी हुबली, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4 लाख एट 25% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट तो बिना सोचे समझे आपको माइनस कर देना है, एंड 3% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी ऑन सेल ऑफ सेल प्राइस, चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी 6% each, फुल पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल। तो पूरा पेमेंट आ गया है, तो आप क्या करेंगे, चेक से पेमेंट आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, 3% कैश डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, आपने गुड सेल किया है तो टू सेल्स, और सेल्स पे क्या लगता है, आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब आप देखिए अरविंद पटेल एंड कंपनी उबली को आपने 4 लाख का गुड्स 25% ट्रेड डिस्काउंट बेचा, तो 4 लाख का 25% होता है 1 लाख, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपका अमाउंट आया 3 लाख। तो आप यहां पर सेल्स में कितना लिखेंगे, सबसे पहले सेल्स का अमाउंट देखिए 3 लाख, इस पर CGST और SGST 6% चार्ज हो रहा है, तो सिंपली 3 लाख का 6% 18,000। इसके बाद आप देखिए 3% आपका कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट लगेगा सेल वाले अमाउंट का, ना कि टोटल का, तो 3 लाख का 3% आपका आएगा 9,000। इजीली आराम से सवाल करना। अब उसके बाद इन तीनों का टोटल लगा लीजिए 3,36,000, 336 में से 9 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 3,27,000। लास्ट में बैंक वाला अमाउंट लिख, यानी कि हम उससे अमाउंट कितना रिसीव करेंगे 327, कैश डिस्काउंट इसका कटा है और बाकी पूरा CGST SGST का पूरा अमाउंट लेंगे। इस तरह से आपको करना है। कोई डाउट हो देख लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखें, सेल वाले अमाउंट का ही CGST SGST लगेगा, बाकी अमाउंट में पूरा ही लेना है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये बता देता हूँ मैं आपको, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अगर कोई डाउट हो तो फिर वापस आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ है। मई 22, ये थोड़ा अलग तरह का है, ध्यान रखना। मई 22 नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, यस, सोल्ड टू Bangarappa and brothers of Mysore goods at list price 250, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट तो पहले माइनस कर देंगे, 4% ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, चार्ज CGST और SGST 6% ईच, 80% अमाउंट चार्ज इमीडिएटली। तो 80% इमीडिएटली मतलब कुछ अमाउंट, तो 80% तो गुड्स कैश में बिका है और 20% उधार बिका है। जो माल कैश में बिकता है उसके लिए तो डिस्काउंट भी आएगा, बैंक देगा, और जो उधार बिका है उसमें पार्टी का नाम आता है। तो देखिए गुड्स बिका है तो व्हाट कम्स इन, पैसा आया तो आपकी एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद आपको डिस्काउंट भी दिया है, कुछ पैसा कैश आया, तो इससे कहा है कैश डिस्काउंट 4%, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब कुछ 20% गुड्स उधार बिका है, उधार किसको बिका, बंगरप्पा एंड ब्रदर्स, तो बंगरप्पा एंड ब्रदर्स कर दीजिए BNGAR एंड ब्रदर्स, पहले एंट्री कर लीजिए 2, माल बिका है तो 2 क्या आएगा, सेल्स, और अगर सेल्स है तो 2 वर्ड और आएंगे, आउटपुट CGST और 2 आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। ओके, ये दोनों तीनों वर्ड तो आपके आने ही है। इसके बाद आपको देखना है, सबसे पहले आप अमाउंट बहुत आराम से करिए, कोई टेंशन में नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए माल कितने का बिका, माल बिका है 2.5 लाख का, तो 250 का 20% निकाल लीजिए, वो माइनस कर दीजिए, तो आपका गुड्स है 250 तो आपकी क्या है लिस्ट प्राइस, इसका 20% माइनस कर दीजिए 50,000, यानी कि गुड्स आपका कितने का सेल हुआ 2 लाख, तो सेल्स में आ जाएगा 2 लाख। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिख दीजिए 2 लाख। उसके बाद आपका इस पर टैक्स लगा है 6%, तो बिना सोचे समझे 2 लाख का 6% लगा दीजिए, 12,000 और 12,000, यानी कि 2 लाख का 6% आएगा 12,000 और 12,000, टोटल हो गया 2,24,000। इसके बाद आप क्वेश्चन कह रहा है 80% अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली, 80% पैसा इमीडिएटली आ गया, तो 80% पैसा आएगा आपका 2,24,000 का 80%, तो आप ये जो 224 आया इसका आप निकाल लीजिए 80% अमाउंट कितना आया, तो आपका अमाउंट आएगा 224 का 80%, देख लीजिए कितना आया 1212,
0 0 32 का 2 का 3 3 19 का 9 का 1 1,79,200 80% पैसा आपको किससे दिया है? 1,79,200 आपने अमाउंट अकाउंट क्लियर किया, इतना अमाउंट आपको किससे आना है? चेक से। बट इस पर आपने 4% कैश डिस्काउंट दिया है। अब ये 4% कैश डिस्काउंट किसका निकलेगा? ये 4% कैश डिस्काउंट आपका जो ये वाला अमाउंट है 2 लाख का, इसके 80% पर निकलेगा, ना कि जीएसटी। जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं होता है। तो 2 लाख का 80% 160 हुआ, और 160 का 4% आपका डिस्काउंट होगा 6400। यह ध्यान रखना कि आपका जो कैश डिस्काउंट होगा वो जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं होता है। कैश डिस्काउंट होगा आपका इस वाले अमाउंट का, इसका 80% निकालना पड़ेगा। टोटल पैसा तो आपका इन तीनों का 80% व्यापारी दे सकता है, बट जो डिस्काउंट होता है जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो 2 लाख का 80। लास्ट ईयर की बुक्स में ये मिस्टेक हो रही थी, तो आप लोग ध्यान रखना, पुरानी बुक्स में सवाल गलत हो रहे हैं। उन्होंने टोटल अमाउंट इसका इसी अमाउंट का आप लोगों को डिस्काउंट अमाउंट निकाल रखे, जबकि डिस्काउंट निकलेगा 2 लाख के 80% 6400। अब आप इसीलिए पुरानी बुक्स की मना किया था मैंने। माइनस कर दीजिए, कितना आया आपका यहाँ पर? 1,72,800। यानी कि आपको कैश पैसा यहाँ पे कितना मिलेगा? 1,72,800। डिस्काउंट आपका कितना हो गया? 6400। तो बाकी जो पैसा बचा वो उधार है अभी, और वो जो उधार है वो बंगेरप्पा के अकाउंट में चल जाएगा। तो आप इन तीनों का टोटल कर लीजिए 2,24,000, उसमें से ये दोनों माइनस कर दीजिए, तो आपका अमाउंट बचेगा 44,800। यह बंगेरप्पा मिलेगा। तो यहाँ पे 44,800 ये डिफरेंस है। इन तीनों का टोटल करके इतने का माल बिका, इतना जीएसटी है, इतना कैश आ गया, इतना डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी अमाउंट किसमें आएगा? बंगेरप्पा एंड ब्रदर्स में। इस बात को आप अच्छे से देखना, यहीं पे आदमी मिस्टेक होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट एंट्री लास्ट मैंने आपको बताई दी थी कि अब आपको जीएसटी एडजस्ट करना, पेमेंट मेड बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये वाला आपको आ गया 72,800 6400 44,800 2,12,000। अब लास्ट एंट्री बनती आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये माई 31 आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट। ये सब अकाउंट क्लोज करने, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और टू बाकी जो बचेगा वो हम पेमेंट कर देंगे गवर्नमेंट अकाउंट में, तो टू बैंक अकाउंट। अब देख लीजिए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी कितना हो रहा है, तो देख लीजिए आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी आपके आया था सेकेंड एंट्री में लगा था एक तो 18,000 और थर्ड एंट्री में लगा था 12,000। तो 18 प्लस 12 यानी कि टोटल आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आपका कितना लगा? 30,000। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 30,000 और एसजीएसटी भी 30,000। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ओनली फर्स्ट एंट्री में था आपका 6,000 6,000, तो 6,000 और 6,000। अब टोटल कर दीजिए, डेबिट का टोटल हुआ 30 और 30 60, यहाँ का टोटल हुआ 12,000, तो बाकी जो 48,000 बचा वो गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। पहले आउटपुट सीजीएसटी का टोटल का लगा लीजिए, फिर इनपुट सीजीएसटी का लगा लीजिए, उसके बाद डिफरेंस निकालिए और डिफरेंस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कराने का बेसिक एम यही था कि आपको इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसको आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी करना है, डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे देना और कितना यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा आपको, तभी इस तरह के क्वेश्चन आ पाएंगे। अब आप लोग प्रैक्टिस करिए। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था, 2 करा दिया था। आज होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप साथ के साथ करते रहिए और इलस्ट्रेशन भी करना है आपको। 1 2 3 4 ये चारों करना है।
मैं आप लोगों की कॉपी चेक करूंगा दिसंबर फर्स्ट वीक में, इसलिए आप अपना होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहिए और जो डाउट है आप पूछ लीजिए। 4 क्वेश्चन और 4 इलस्ट्रेशन हो चुके हैं जीएसटी के, ज्यादा क्वेश्चन नहीं 9 ही है, तो 1-2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पर 2-2 क्वेश्चन डेली कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ज्यादा वर्कलोड भी नहीं होगा और कॉपी इजीली कंप्लीट हो जाएगी। ओके, कोई डाउट हो पूछ लेना, ग्रुप पे पूछ लेना या कॉल कर लेना। थैंक यू।